नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही विशेष कार्यक्रम। आज मैं आपको बताऊंगा कि मकर लग्न वाले शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में वक्री हो रहे हैं 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर के मध्य में। तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको यह भी दे दूंगा कि अगर आपका जन्म मकर लगन में हुआ है तो कहीं ना तो कहीं शनि अवश्य कुंडली में आपके विराजमान होंगे। तो आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका निकाल के यह भी देख सकते हैं कि शनि आपकी कुंडली में कहाँ बैठे हुए हैं और आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रिय दर्शकों, देखिए, शनि जो है बहुत महत्वपूर्ण कारक ग्रह इसलिए माने जाते हैं क्योंकि ये मनुष्य के जीवन में उसके कर्म को, उसके मान सम्मान को और उसके कारोबार को बढ़ाने वाले होते हैं। जब मकर राशि में शनि आए तो निश्चित तौर पे इनको फल में वृद्धि करना चाहिए था, क्योंकि मकर राशि खुद की राशि होती है शनि की। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि गोचर में शनि के ऊपर सीधे नौवीं दृष्टि राहु की पड़ रही थी। अगर आप देखेंगे तो राहु जो है अभी गोचर में, देखिए, अगर वृषभ राशि में चल रहे हैं तो नौवीं दृष्टि से ज्यादा सीधा जो है शनि को यह देख रहे हैं। तो ऐसे स्थिति में क्या हो रहा था, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोई भी पापी ग्रह जब किसी पापी ग्रह को देखता है तो उसके शुभ प्रभाव में कमी आ जाती है, पाप फल में वृद्धि हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि कोई भी ग्रह जब वक्री होगा तो जिस राशि में बैठता है, यानी अपनी राशि में बैठता है तो अपने प्रभाव को बढ़ाता है, और शत्रु की राशि में बैठता है तो प्रभाव को घटाता है। लेकिन क्योंकि शनि अपनी स्वयं की राशि मकर में ही बैठे हुए हैं तो प्रभाव में वृद्धि होगा, मतलब वो जिस स्थान पे बैठे हैं उसके बल में वृद्धि होगा, और वृद्धि होनी भी चाहिए क्योंकि राहु की सीधी दृष्टि जो नौवीं शनि के ऊपर पड़ रहा है तो शनि जो है बहुत अच्छा फलदायी नहीं है। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी, ज्योतिष शास्त्र यह भी कहता है कि कोई ग्रह अगर वक्री होता है तो अपने स्थान में बैठने के अलावा एक घर पहले के भी फल को देता है। तो निश्चित तौर पर अगर यह वक्री भी होता है तो भी एक घर पहले के भी फल को देगा, तो भी राहु के प्रकोप से बचेगा। अगर अपने प्रभाव में वृद्धि भी करते हैं फिर भी राहु के प्रभाव से बचेंगे। मतलब अगर ज्योतिष शास्त्र के दोनों फॉर्मूला को भी लागू करते हैं फिर भी हम लोगों के लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी यह सिद्ध होने वाला है। अब जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब यह शनि का वक्र तत्व प्रभाव बढ़ेगा अपनी स्वयं की राशि में, तो हर व्यक्ति के जीवन में जो फैक्ट्री से रिलेटेड, बिल्डिंग से रिलेटेड, लोहे और कारखाने से रिलेटेड, शिक्षा संस्थान से रिलेटेड, जुडिशियल से रिलेटेड, चर्म व्यवसाय से रिलेटेड, भवन निर्माण से रिलेटेड, ठेकेदारी से रिलेटेड, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, इसके अलावा बहुत हद तक जो है पुरातात्विक कर्म क्षेत्रों से जो भी व्यक्ति रिलेशन रखते हैं, आप लोगों के लिए यह शनि का वक्र तत्व का प्रभाव मकर लग्न वाले अत्यधिक शुभ और लाभकारी रहेगा। इसके अलावा जो भी व्यक्ति सांस की समस्याओं से परेशान है, अस्थिरताओं से परेशान है, मानसिक तनाव से परेशान है, आपके ऊपर भी शनि का जो है मकर लगने वाले वक्र तत्व का प्रभाव जो है निश्चित तौर पे कमेगा, इस पे कोई शक नहीं है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब शनि वक्र तत्वों में आएंगे तो मकर लग्न वाले प्रत्येक हाउस के अनुसार आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। और एक महत्वपूर्ण जानकारी यहां पे यह भी देखिए, क्योंकि आपके ऊपर शनि की साढ़े साती भी चल रही है, तो जब आपके ऊपर शनि की साढ़े साती चल रही है, जब ये वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए अत्यधिक शुभ और लाभकारी फल ये देना चालू कर देगा। ये ऊपर वाले की मेहरबानी बोलिए या जो भी बोलिए कि वक्र तत्व का प्रभाव शनि का अत्यधिक किस्मत है आपका अच्छा कि शुभ फलदायी होने वाला है। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब शनि अपने वक्र तत्व प्रभाव में आ जाएंगे तो मेष लगन में माफ करेंगे, अगर लग्न में मकर लगन वाले अगर पहले घर में अगर आपका शनि बैठा हुआ है तो आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपका वक्र तत्व में जब शनि का प्रभाव आ जाएगा तो लग्न में शनि बैठ के क्या कर रहा था, तनाव दे रहा था, परेशानी दे रहा था, किसी काम में सफलताओं को प्राप्त नहीं होने दे रहा था, और इसके अलावा जो है नए नौकरी के अपॉर्चुनिटी वगैरह में जो बाधाएं उत्पन्न हो रहे थे तो निश्चित तौर पे जो है ये बाधाएं आपके जीवन में समाप्त हो जाएंगी। इसके अलावा शनि की दृष्टि ठीक नहीं होती है तो ये वैवाहिक जीवन को खराब कर रहा था, पेट की समस्याएं उत्पन्न कर रहा था, प्रॉपर्टी विवाद से रिलेटेड समस्याएं उत्पन्न कर रहा था, माता के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब कर रहा था, पत्नी के स्वास्थ्य को खराब कर रहा था, यह खटपट की स्थितियां उत्पन्न करा रहा था। तो सर्वप्रथम क्या होगा कि जब वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे तो ये अशुभ फल में कमी दिखनी चालू हो जाएंगी। ये जब वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे, अगर एक घर पहले की भी बात करूं तो निश्चित तौर पे जो है विदेश यात्राओं से रिलेटेड कुछ गुड न्यूज मिलने लगेंगे, विदेशों में व्यापार के तरक्की के रास्ते निश्चित तौर पे खुलने लगेंगे, जीवन के उचित लक्ष्य की और आप बढ़ना प्रारंभ कर दीजिएगा। आपके विवाह में जो बाधाएं हो रही थी वह भी दूर हो जाएंगी, नौकरी में कुछ परेशानियां हो रही थी वह भी दूर हो जाएंगी। प्राकर धनेश जब लग्नेश हो जाएंगे तो निश्चित तौर पे जो है अपने बुद्धि और बल और अपने ज्ञान के दम पे जो है आप पैसे कमाइएगा।
अगर आपकी कुंडली में शनि द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं तो ये कुछ चीजों में शुभ फलदायी नहीं था। जैसे आपके पैसे को सेव नहीं होने दे रहा था, आपके दाम्पत्य जीवन को खराब करने की कोशिश कर रहा था, वाणी में कड़वाहट ले आया था, पारिवारिक तालमेल में कमियां उत्पन्न कर रहा था। तो जब निश्चित तौर पे शनि वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे तो आपके जीवन में विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आएंगे। नौकरी में परिवर्तन करना चाहते हैं, निश्चित तौर पर आप नौकरी में परिवर्तन कर लीजिएगा। इसके अलावा जो है पैसे आपके सेविंग होने लगने चालू हो जाएंगे। दांत की समस्याओं से आप परेशान थे, इसके अलावा जो है अपने सिर दर्द के काफ़ी समस्याओं से परेशान थे, कान के दर्दों से परेशान थे, नेत्र की संबंधित परेशानियों से परेशान थे। तो इस प्रकार की परेशानियों से शनि आपको निश्चित तौर पर निकाल देगा। शनि की दृष्टि निश्चित तौर पर अष्टमेश स्थिति में है, ससुराल पक्ष से तालमेल को ठीक करेगा, खानदानी प्रॉपर्टी विवाद के साथ केस मुकदमाओं से भी रक्षा करेगा। अगर आपकी कुंडली में शनि द्वितीय स्थान में बैठे हुए हैं और दूसरे के पास फंसे हुए पैसे भी आपके निकल जाएंगे। और बहुत हद तक जो है आपकी माँ से किसी प्रकार का विवाद चल रहा था या माँ आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो सपोर्ट भी करना चालू कर देंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि तीसरे घर में बैठे हुए हैं, पराक्रम में वृद्धि कराएगा, सरकारी कामकाज का विशेष लाभ देगा, प्रमोशन पदोन्नति के साथ धार्मिक यात्राओं का अभिरुचि बढ़ाने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है बहुत पुराने विवाद चल रहे हैं, यानी किसी को आपने पैसे दे रखा था वो सक्सेस हो रहा है लेकिन आपके पैसे को रिटर्न नहीं कर रहा है तो रिटर्न करना चालू कर देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी देखने को मिलेगा कि यह शनि जो है आपको कठोर वचन बोलने वाला बनाएगा। हर बार क्या हो रहा, प्रेम से बोल करके सभी लोग आपको ठग रहे थे, आपके भाइयों से किसी प्रकार का वाद विवाद चल रहा था तो उसको ये ठीक करेगा। या परमानेंटली आप चाहते हैं कि सेपरेटेड होना तो ये भी करवा देगा ये। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी रहेगा कि यह जो है आपके पिता की परिस्थिति को ठीक करेगा और मानसिक शांति देगा। अगर आपकी कुंडली में शनि चतुर्थ स्थान में बैठा हुआ, देखिए चतुर्थ स्थान में शनि नीच का हो जाता है। जब ये वक्र तत्व प्रभाव में आएंगे तो 5 चीज से तो सीधा मुक्ति करवाएगा। सबसे पहला क्या हो रहा था कि माता का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, वह ठीक हो जाएंगे। पिता से सीनियर से तालमेल खराब चल रहे थे, वह ठीक हो जाएंगे। सरकारी कामकाज का लाभ भी आपको मिलना चालू हो जाएगा। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अच्छे पद की प्राप्ति मिलने चालू हो जाएंगे। टेक्निकल फील्ड में जुड़े हुए हैं, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन काम से रिलेटेड जुड़े हुए हैं, तो जबरदस्त लाभ की संभावनाओं को बढ़ाने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हृदय रोग से रिलेटेड समस्याओं से भी आपको बचाएगा। अगर आपकी कुंडली में शनि 5वें घर में बैठे हुए हैं, उच्च शिक्षा के योग में प्रबलता देना चालू कर देगा। लॉटरी, सट्टा, जुआ, शेयर मार्केट के लाभ की परिस्थिति को बढ़ा देगा। बहुत अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क आपके स्थापित हो जाएंगे। विदेशों के व्यापार से जो है तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। आप अपने जीवन में मन चाहा कहीं एडमिशन लेना चाहते थे या आप किसी को पसंद करते थे लेकिन तालमेल खराब हो चुका था तो पुराना प्यार भी जो है ये रिटर्न करवा देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि प्रेम से विवाह के योग को में ये प्रबलता उत्पन्न कर देगा। जब ये वक्री हो जाएगा तो पूर्णतः द्वितीय घर का, पंचम घर का प्रभाव ना दे करके ये चतुर्थ घर का प्रभाव देगा, जिस कारण से जो है समझ लीजिए कि वैवाहिक कार्यक्रम जो भी परेशानियां पूर्ण हो रही थी वो सभी सॉल्व हो जाएंगे। इसके अलावा अगर आपकी कुंडली में शनि 6ठे घर में बैठे हुए हैं तो निश्चित तौर पर जो है मकर लग्न वाले शत्रु रक्षा से बचा देगा, कर्ज से बचा देगा, पिता के स्वास्थ्य खराब चल रहे तो उससे बचा देगा, धन का व्यय बचा देगा। ब्याज पे बहुत ज्यादा पैसे लिए हुए थे, कर्ज चुकाते चुकाते कमर टूट रही थी, तो इस प्रकार की समस्याओं से निश्चित तौर पे आपको बचा देगा। इसके अलावा जो है शनि आपकी कुंडली में चतुर्थ स्थान माफ करिएगा, शनि आपकी कुंडली के अगर सप्तम स्थान में विराजमान है तो निश्चित तौर पे शनि जो है आपको भूमि, मकान, वाहन का सुख देने के लिए तत्पर है। क्यों? क्योंकि शनि की सीधी दृष्टि जो है कर्म क्षेत्र पे पड़ रही थी, अब यहाँ पे नीच की दृष्टि पड़ रही थी। अब नीच की दृष्टि पड़ रही थी तो क्या हो रहा था कि प्रॉपर्टी बनते बनते नहीं बन पा रहा था, तो यह प्रॉपर्टी को जो है निश्चित तौर पे आपका बनाना प्रारंभ कर देगा। और इसके अलावा जो है घरेलू खानदानी प्रॉपर्टी में सिग्नेचर ऑथोरिटी नहीं मिल पा रहा था या विवाद चल रहा था तो यह समस्याओं को ये दूर कर देगा। कितना लाभकारी होने वाला है। आपके विवाह के लिए अच्छे रिश्ते आ जाएंगे, जीवन साथी का स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा, साझा व्यापार की तरक्की के रास्ते खुलने चालू हो जाएंगे। कोई आपको बदनाम कर रहे थे, परेशान कर रहे थे या द्वितीय संतान कंसीव करना चाहते हैं लेकिन गर्भ धारण ही नहीं हो पा रहा था, तो इस प्रकार की समस्याओं से आपको बचा देगा। अगर आपकी कुंडली में शनि 8वें घर में बैठा हुआ है तो 8वें घर में शनि देखिए किसकी राशि में बैठा हुआ है, अपने सबसे बड़ी शत्रु की राशि सिंह राशि में। ऐसी स्थितियों में क्या होगा मैं बताना चाहता हूं कि क्या हो रहा था कि सरकारी कामकाज से रिलेटेड लाभ नहीं मिल पा रहे थे, इसके अलावा सरकारी ठीके नहीं मिल पा रहे थे, मेडिसिन वगैरह से रिलेटेड कर्म क्षेत्रों में नहीं सफल हो पा रहे थे, या कुछ ऐसी फैक्ट्रियां जो मेडिसिन से रिलेटेड थी सबके अच्छे पर आपके खराब चल रहे थे तो वह ठीक होने चालू हो जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रेम से
सुख मिलने लगेगा, दाम्पत्य जीवन से सुख मिलने लगेगा। द्वितीय स्थान पे सीधी दृष्टि पड़ने के कारण धन की वृद्धि के साथ पैसे सेविंग होने चालू हो जाएंगे। अगर आपकी कुंडली में शनि भाग्य स्थान में बैठे हुए यानी छठे 9वें घर में कन्या राशि में, तो निश्चित तौर पे जो है मकर लगन वाले भाग्य स्थान का शनि जो है यानी 9वें घर का शनि जो है भाग्यशाली बनाएगा। इसके अलावा जो है भाग्य स्थान का शनि उच्च प्रकार के लोगों से संपर्क करवाएगा। छोटे छोटे काम जो आप मेहनत करने के बाद भी आपका पूर्ण नहीं हो पा रहा था, वो काम आपके निश्चित तौर पे पूर्ण होने चालू हो जाएंगे। भाई बहनों से जो रिश्ते खराब चल रहे थे, भाई बहनों से रिश्ते आपके ठीक होने चालू हो जाएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह भी देखने वाली बात है कि पेट की समस्या से जो परेशानियां चल रही थी, इससे मुक्ति मिल जाएगी। कई दिनों से नौकरी छूट चुका था, अब लगता था कि नौकरी दोबारा रिज्वाइनिंग नहीं होगा, तो निश्चित तौर पे जो है ये रिज्वाइनिंग के योग को बनाएगा। शनि अगर आपकी कुंडली के कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ था, तो इसको बहुत कुछ देना चाहिए था। आपको नए नौकरी की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए थे, प्रॉपर्टी का सुख देना चाहिए था, लेकिन उतना नहीं दे पाया। उल्टा माता के स्वास्थ्य को डिस्टर्ब करके रखे हुए था, खानदानी प्रॉपर्टी को विवाद करवा दिया था। पॉलिटिक्स के क्षेत्र में यानी सरकारी क्षेत्र में एक अच्छा पद मिलना चाहिए था, सेना के क्षेत्र में एक अच्छा पद मिलना चाहिए था, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में, मीडिया के क्षेत्र में आपको बहुत आगे बढ़ना चाहिए था, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन शनि नहीं कुछ दिया। 23 मई से लेकर के 11 अक्टूबर तक शनि आपके जीवन में बहुत कुछ प्रदान करेगा। और शनि अगर आपकी कुंडली में आय स्थान में बैठे हुए हैं, तो जीवन के सभी भौतिक सुख सुविधाओं को बढ़ा देगा, संतान के स्वास्थ्य को भी ठीक कर देगा, लॉटरी सट्टा जुआ शेयर मार्केट का लाभ भी आपको देना चालू कर देगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बड़े भाई बहनों के साथ, पिता के साथ सभी से तालमेल अच्छे हो जाएंगे। आपके पिता का स्वास्थ्य भी जो है बहुत हद तक इस स्थितियों में ठीक हो जाएगा। अगर आपकी कुंडली में शनि द्वादश स्थान में बैठे हुए हैं, तो द्वादश स्थान का शनि जो है निश्चित तौर पे जो है कर्ज से आपको बचाने वाला रहेगा। इसके अलावा द्वादश स्थान का शनि जो है नेत्र की समस्याएं, पेट की समस्याएं, या फिर कोई केस मुकदमा में आपको फंसा दिया था, तो उस प्रकार की समस्याओं से जो है निश्चित तौर पे आपको रक्षा करेगा, आपको बचाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे यह है कि शनि अगर आपकी कुंडली के द्वादश स्थान में बैठे हुए हैं, तो आपको विदेश जाना था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स कुछ प्रॉब्लम हो रहा था, गलत आरोप लगा के किसी कंपनी वगैरह से निकाल दिया गया था, वह समस्याओं को ठीक कर देगा। आपने पैसे किसी से कर्ज के रूप में लिया था, लेकिन आपके हाथ में पैसे पूर्ण रूप से नहीं आए, फिर भी लोग बदनाम कर दिए कि पैसे तुम्हें ही को चुकाना है, तो आप इस प्रकार के बुरे परिस्थिति से निश्चित तौर पे बच जाइएगा। फिर भी आप चाहते हैं कि शनि के फल को बहुत अच्छा बनाना, तो शनि को प्रसन्न करके रखिए। 7.5 के फल में भी कमी करना है और वक्री में ज़्यादा से ज़्यादा कम समय में अपने लाभ को ले लेना है। तो शनि के फल को अच्छा बनाने के लिए आप जो है शनिवार के दिन सूर्यास्त के बाद शनि चालीसा का पाठ करिए। इसके अलावा आप शनि के प्रभाव को और अच्छा बनाने के लिए शिव चालीसा तो प्रत्येक दिन पढ़ना चालू कर दीजिए। सबसे महत्वपूर्ण बात, शनि के प्रभाव को अगर आप अच्छा करना चाहते हैं, तो शनिवार के दिन गरीबों को जो है खिचड़ी का भोग अवश्य दीजिए, मतलब खिचड़ी अवश्य गरीबों को खिलाइए। देखिए कि निश्चित तौर पे जो है परिस्थिति में सुधार आना चालू हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, मकर लगन वाले, क्या शनि का वक्र तत्वों का प्रभाव पड़ेगा, संपूर्ण जानकारी मैंने आपको दिया है। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आएंगे अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।